अस्सलाम वालेकुम सर, एक पर्सनल क्वेश्चन था। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार यूके वीजा लगाने में कंसल्टेंट का क्या काम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है तो हम भी कर सकते हैं। सर जरा इस पर रोशनी डालें थोड़ी सी। जी बिल्कुल, उसका कोई कमाल नहीं है। वीज़ा ऑफिसर जब आपकी ये एप्लीकेशन को असेस करता है वो तो आपके प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको असेस कर रहा होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं ठीक तो नहीं मिलेगा। ये तो मैटर ही नहीं करता कि आपने खुद तैयार किया है या किसी कंसल्टेंट से तैयार करवाया है। अगर आप जानते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप उनके जिस लॉ के तहत वो वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहा है, आप समझते हो कि सोशल टाइज मैंने कैसे कवर करने हैं, फाइनेंशियल टाइज मैंने कैसे कवर करने हैं, पर्पज़ ऑफ विज़िट को मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है। और विज़िट वीज़ा में मैंने जैसे कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि 90 to 95% बेस करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट पे, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पे, उसकी ट्रांजैक्शंस पे, उसकी डेबिट्स क्रेडिट्स पे वो सारा रिलाई कर रहा होता है, आपकी सेविंग पे रिलाई कर रहा होता है। तो अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका सोर्स आप प्रूव कर सकते हो, तो इट्स ओके, आप खुद अप्लाई कर लो। कंसल्टेंट क्या करता है, हम क्या करते हैं जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम क्योंकि 15-16 साल से ये काम कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस अभी तक हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लॉस में चेंजिंग आ रही होती है, हम वो मालूम होता है कि हम अभी क्या चल रहा है, अभी किन चीज़ों पे वीज़ा ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर रहे हैं। सपोज मेरे पास कुछ दिन पहले एक केस आ गया, उन्होंने खुद अप्लाई किया हुआ था और वो रिफ्यूज़ हुआ था, रिफ्यूज़ल लेटर मेरे पास आया। अब डॉक्यूमेंट्स देख के मैं समझ गया कि इनसे गलती कहाँ पे हुई है। गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न लगाई, हालांकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अच्छी खासी सैलरी थी उनकी, तकरीबन 3.5 लाख उनकी सैलरी थी। वो डिप्टी डायरेक्टर थे एक अच्छे डिपार्टमेंट में और हर चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी थी, उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रांग थे। लेकिन गलती कहाँ पे थी कि टैक्स रिटर्न जो उन्होंने लगाई थी वो जो एप्लीकेशन पे उन्होंने अपनी इनकम लिखी थी वो टैली नहीं कर रही थी। बस वो एक उनकी मिस्टेक थी, उस पर उन्होंने वीज़ा ऑफिसर ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। उसका हमने दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया। सिर्फ क्या किया, उसमें टैक्स रिटर्न हमने साथ अटैच की नहीं, सिर्फ हमने जॉब लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट दी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए, फैमिली का प्रूफ लगाया, होटल बुकिंग लगाई और वीज़ा लग के आ गया। अभी बल्कि उनका 2 साल का भी वीज़ा हमने प्रोसेस कर दिया है। इसके अलावा एक और हमारे पास एप्लीकेशन आई, उन्होंने भी खुद ही अप्लाई किया था, उनकी टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी थी। इवन मैं कहूँ कि उनकी 100 करोड़ से भी ऊपर की इनकम थी जो कि शो हो रही थी, उसमें एसेट्स थे उनके 100 करोड़ के ऊपर से और इनकम भी बहुत अच्छी माशाल्लाह शो हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वजह क्या थी, क्योंकि वो हैवी ट्रांजैक्शंस आ रही थी उनके अकाउंट में और वो उनको वो सोर्स नहीं प्रोवाइड कर सके। हमने क्या किया, दोबारा अप्लाई किया उसको, केस को, उसमें हमने एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाई, जो अमाउंट्स उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी वो कहाँ से आई, सोर्स उसका दिया, जहाँ पे अमाउंट्स जा रही थी, जहाँ पे स्पेंडिंग हो रही थी वो उसका सोर्स दिया कि कहाँ पे हमने स्पेंड किए। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। काफ़ी 2 साल पहले हमारे पास एक केस आया था, वहाँ पे वो बहुत अच्छे हाई लेवल के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे और वो अपने बेटे के पास जा रही थी यूके में और हस्बैंड ही सारा कुछ सपोर्ट कर रहे थे। उनकी बैंक स्टेटमेंट लगी थी, उनकी सैलरी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, उनके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ सारा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वजह क्या थी, सिर्फ एक वजह थी कि उन्होंने अपना स्पॉन्सर लेटर नहीं लिख के नहीं दिया था कि मैं अपनी वाइफ के सारे अखराजात करूँगा। हालांकि वो समझ रहे थे कि जी ऑब्वियसली जब हस्बैंड ही करेगा, भाई है ऑब्वियसली बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट फिर भी प्रोवाइड करने होते हैं। वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है, आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उसकी बेस पे असेस करता है। आप अंदर क्या सोच रहे हो, दिल में क्या सोच रहे हो, उस पर आपकी असेसमेंट नहीं होती। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप खुद वीज़ा अप्लाई कर लें, आपकी कंसल्टेंट की फ़ीस बच जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आपके केस को हैंडल किया जाए तो मेरा मशवरा है कि आपको कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए।